बड़े बड़े सपनों को संजोए, बड़े बड़े सपनों को संजोए, भारी भरकम बोझ उठाए, टिफिन का डब्बा हाथ में लेकर नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाए। भारी भरकम बोझ उठाएं, बड़े बड़े सपनों को सजाए, टिफिन का डब्बा हाथ उठाकर ये नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाएं, ये नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाएं। साथियों, मैं हूँ इंजीनियर देवेंद्र सिंह देव, इंडिया, एमटेक, मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स for IIT JEE and NEET, having more than 12 years of experience of mentoring or successfully mentoring 35 plus MBBS doctors from government colleges of the India, half dozen of IITians, more than 50 NITians, and thousands of the engineers and doctors. साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास मुद्दा, जिस पर मैं आपके विचार भी जानना चाहूँगा। अभी जब मैंने एक शेर पढ़ी, इसे फिर से रिपीट करता हूँ। बड़े बड़े सपनों को संजोए, भारी भरकम बोझ उठाए, टिफिन का डब्बा हाथ उठाकर नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाए। छोटे छोटे बच्चों को मैंने स्कूल भागते हुए देखा तो मेरे अंदर ये लाइनें निकल आई। मैं देख रहा हूँ कि इतना भारी भरकम बैग जिसे बच्चा संभाल भी नहीं पा रहा है। माता पिता की बहुत बड़े बड़े सपने कि कल को हमारा राजकुमार, कल को हमारी बिटिया ये बनेगी, AI करेगी। इतना भारी भरकम बैग बच्चे लेके भागे जा रहे हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि वो रोल बना करके कुछ पराठे जैसा या कुछ भी बीच में खाते हुए भागते हुए भी देखा है मैंने बच्चों को। मैंने पेरेंट्स को हड़बड़ी में परेशान होते देखा है। स्कूल के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन लगाते देखा है। किस लिए? भागम भाग में, भागम भाग भागम भाग। ये किस बात की भागम भाग है? क्या बच्चों को इतनी ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है इस लेवल पर? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जरा इस पर विचार करिएगा कि क्या बच्चों को एक मेमोरी कार्ड बना रखा है जिसमें इंफॉर्मेशन हम लगातार 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 भरे जा रहे होते हैं। जरा इस पर भी विचार करिएगा कि असली शिक्षा है क्या? शिक्षा का मकसद क्या है? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं का जमावड़ा है? सिर्फ सूचनाएं इकट्ठी करना है? या फिर सोचने समझने, समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना है? सोचिएगा इस पर, क्योंकि हम जिस तरह से बच्चों को भागते हुए देख रहे हैं और पेरेंट्स को परेशान होते देख रहे हैं, उसके बाद ये जरूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। और ख़ास बात आप ये भी सोचिए ना कि लगातार इतना सारा बोझ बच्चों के ऊपर डालने के बाद भी परिणाम क्या निकल रहे हैं।
बच्चों को छुट्टियों का जो समय मिलता था, जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते थे। हमारे समय में तो सिर्फ ननिहाल घूमने जाना है, छुट्टियां बिताना होता था, तो ननिहाल जाते थे। बच्चे उस फ्री समय में जो उन्हें समय मिलता था उसमें कुछ न कुछ सीखते थे। और अक्सर ऐसा देखा गया था कि कई सारे बच्चों का वही जो फ्री समय में जो उन्हें चीज़ें सीखी, बाद में जाकर वही उनके करियर पाथ बन गए, वही उनके जीवन की राह बन गई। लेकिन आज टाइम बदल दिया जाएगा और बट छुट्टियाँ घटाती जाएंगी। लगातार बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है, पेरेंट्स को भी दबाव दिया जाएगा और हमें ये समझने के लिए मजबूर किया जाएगा कि जितनी ज़्यादा किताब पढ़ेगा बच्चा उतना ज़्यादा सफल होगा जीवन में। क्या ये वास्तव में ऐसा होता है? ज़रा इस पर विचार करिएगा। मेरा खुद का अनुभव मैंने देखा है कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का यहाँ पर, पिछले 12 साल के मेरे टीचिंग अनुभव में मैंने ये देखा है कि बच्चे 95%, 98% लाने वाले बच्चे 11th क्लास में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और समस्या सिर्फ यहाँ नहीं आती है, समस्या यहाँ आ रही है कि उन बच्चों को ये भी नहीं पढ़ाया है, ये भी नहीं पढ़ाया गया या ये भी नहीं सिखाया गया कि पढ़ना कैसे है। और समस्या यहीं शुरू होती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि कोचिंग में डाल करके बच्चा पढ़ जाएगा, बट परिणाम आपको पता है। तो माय डियर कंट्रीमैन, मेरे प्यारे देशवासियों, ज़रा विचार करिए और सोचिए कि क्या ये भारी भरकम सपने आपके बच्चों को उस दिशा में तो नहीं धकेल रहे जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ किन्हीं बड़ी कंपनियों के नौकर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। विचार करिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मैं फिर से वही शेर पढ़ता हूँ जो शुरुआत में पढ़ी थी, 4 पंक्तियाँ। बड़े बड़े सपनों को सजाए, भारी भरकम बोझ उठाए, टिफ़िन का डब्बा हाथ में थामे, ये नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाएं, ये नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाएं, ये नन्हे परिंदे कहाँ भागे जाएं।